नमस्कार दोस्तों, हैप्पी दशहरा। आज दशहरे का पावन पर्व भी है और इत्तेफाक से आज मैं अपना जन्मदिन भी मना रहा हूँ। और उससे भी बढ़िया संजोग है कि मैं अपने घर में हूँ आज, पहाड़ के अपने घर में, और मैं अपने छत के आंगन से अभी आपसे बात कर रहा हूँ। तो थोड़ी बातें मैं पिछली जहाँ मैंने छोड़ी थी उसको आगे बढ़ाता हूँ। जब हम बात करते हैं कि अपने भीतर में अपनी चेतना के साथ बैठने की, तो आज आप YouTube में और कई और स्रोतों से सुनते होंगे ध्यान के बारे में, मेडिटेशन के बारे में और इसकी उपयोगिता के बारे में बहुत चर्चाएं होती हैं। अगर आपका थोड़ा रुझान है उसकी तरफ तो आप इन बातों को सुनते होंगे, समझते होंगे। लेकिन ये भी सच है कि जब अभ्यास की बात आती होगी तब आप थोड़ा आलसी हो जाते होंगे। ये सत्य है, ये सबके साथ सत्य है। तो जब हम अपने हृदय में, अपने चेतना में, अपने भीतर में स्थित होने की बात करते हैं तो ये भी एक मेडिटेशन का आयाम है। तो इस पर बात हुई थी कि कैसे करें, आखिर कैसे भीतर कैसे आएँ। तो अपनी चेतना को अंदर लाने का एक निरंतर अभ्यास ही इसमें हमें सक्षम बना सकता है। ये जो हमारा भौतिक आयाम है, जो शरीर, मन, बुद्धि, जो भी हम बाह्य रूप से अपने जीवन को देख रहे हैं, इसका एक अभौतिक आयाम है जो चेतना का है, जो अस्तित्व का है। बस उसी को छूने का और उसी में रहने का अभ्यास ही तो योग है, वही असल ध्यान भी है। तो हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि कैसे इसको संभव किया जाए, कैसे इसमें महारत हासिल की जाए। और ये तो सत्य है कि जब आप अपनी चेतना से जुड़ के काम करते हैं तो वो काम जॉयफुली कर सकते हैं, बिना किसी तनाव के कर सकते हैं। तो ये जुड़ना ठीक उसी तरह हो सकता है जैसे आपने देखा होगा कि कोई मज़दूर किसी बड़ी ऊंची इमारत पे काम कर रहा है तो वो अपनी कमर में एक बेल्ट बांध के उसकी जो एक रस्सी है उसको एक ऐसे जगह पे बांधता है जहाँ से वो जुड़ा हुआ है, और कोई भी दुर्घटना की स्थिति में वो रस्सी उसे संभाल लेती है। ठीक उसी तरह दोस्तों, अगर हम यहाँ से जुड़े रहते हैं और यहाँ की रस्सी से हम अपने को जोड़े रहते हैं, ये जो चेतना का जो धागा है इससे जुड़े रहते हैं, तब अपना काम करते हैं, तो उसी तरह से निश्चिंत हो के काम कर सकते हैं जैसे हमारे मज़दूर भाई करते हैं। जब उनके कमर में बेल्ट लगी रहती है, वो सुरक्षा का उनका एक कवच बन जाता है। तो ये जो अभ्यास है कि हम कोई भी काम को अपनी चेतना से, चेतना में रहकर करते हैं, तो हम आनंदित होकर काम को कर सकते हैं, क्योंकि सोर्स ऑफ एनर्जी से हम जुड़े हुए हैं। जैसे ही सोर्स ऑफ एनर्जी से हम कट के काम करते हैं तब बाधाएं आती हैं, तब उसमें तनाव होता है। ऐसा आप भी महसूस करते होंगे, और आप इसको एक बार अभ्यास करके देखिएगा, आपको लगेगा दोनों स्थितियों में बहुत अंतर है। तो चलिए इस बात को फिर आगे बढ़ाएंगे कभी, और इसको और विस्तारित करेंगे ताकि इसकी तह तक पहुंचा जाए कि इस पूरे विज्ञान को कैसे समझा जाए और इसे कैसे अमल में लाया जाए। ये हमारी और आपकी चेष्टा रहेगी, इसका प्रयास रहेगा। कहाँ तक सफल होते हैं ये निर्भर करता है हमारी संकल्प शक्ति पर और हमारी आस्था पर और हमारे निरंतर अभ्यास पर। आज इतना ही। चलिए, हैप्पी दशहरा अगेन, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू, नमस्कार।